इंडिया को तो मौका चाहिए कि हमें डैमेज करे, तो वो अपनी मेरी ओपिनियन यही है कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी धमाका हो सकता है। हमारी जो इवेंट की जान है ना, वही हमारे मलक अहमद साहब है। ह्यूमर को ही लेके आता है, तो ये ह्यूमर के लिए ये बंदा है, ये वो बंदा है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की जो तबाही हुई है, अब बांग्लादेश से हम बुरी तरह हारे, अब दूसरी तरफ हमने इंडिया को देखा तो इंडिया ने बांग्लादेश को डिमोलिश कर दिया। टेस्ट की हो, कैप्टनसी, ओडीआई की, T20 की हो, उसमें सबसे जो क्रूशियल एस्पेक्ट है ना वो ये है कि कैप्टन की सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग हो, वो हाईएस्ट परफॉर्मर हो, वन ऑफ द बेस्ट। लोग श्रीलंका वगैरह या दुबई की बात करते हैं, लेकिन अगर नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान का अगर सही घुमाया जाए ना, तो इससे अच्छी प्लेस नहीं है। मैं मथीउद्दीन, क्रिकेट के फैन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मार्को पोलो रिजॉर्ट में कागान में, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है पाकिस्तान की, कोई मुकाबला नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। आपको मैं ये दिखाता भी हूँ, ये प्रॉपर आप थोड़ा सा देखें, व्यू सिर्फ चेक करें, इसका कोई पैसा, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। ब्यूटी की बात अगर जहाँ पे आ जाए ना, कहानी खत्म, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। बाकी मेरे साथ आज अनस भी मौजूद है, तो हमने कहा जरा थोड़ी सी गपशप करते हैं, और साथ ये हमारे मलक अहमद जो थोड़े से हमारी जो इवेंट की जान है ना, वही हमारे मलक अहमद साहब है। ह्यूमर को ही लेके आता है, तो ये ह्यूमर के लिए ये बंदा है, ये वो बंदा है। यानी कि अगर हमने एंजॉय करना है ना, तो वो ये बंदा है। तो बाकी आज हम जरा बात करने लगे हैं थोड़ी सी जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो तबाही हुई है, अब बांग्लादेश से हम बुरी तरह हारे, अब दूसरी तरफ हमने इंडिया को देखा तो इंडिया ने बांग्लादेश को डिमोलिश कर दिया। हम जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान की, कि कप्तान किसको होना चाहिए। तो अनस, आपको पता है कि क्रिकेट पर बड़ी गहरी नजर है, और अनस ने हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ था कि यार इस बंदे को कप्तान होना चाहिए। तो अनस, क्या लगता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी भी है, आगे जो है वो 7 टेस्ट सीरीज भी है, तो कप्तानी के लिए कौन सा सुइटेबल है? यानी कि रिजवान को होना चाहिए या बाबर के साथ ही जाना चाहिए? अब क्या आपके पास बाबर के पास वो जाहिर है, सारी दुनिया मानती है कि अगर कोई चॉइस थी बेस्ट फॉर रिजवान ही थी, और कंपैरेटिवली अगर आप रिजवान की कैप्टनसी के स्किल्स आप PSL में भी सबने देखा ही है, तो बस पता नहीं क्या मामला है जिसकी वजह से उसको फ्रंट पे लेके नहीं आ जा रहे। अभी आजकल पाकिस्तान कप जो चल रहा है, चैंपियंस कप जो चल रहा है, उसमें भी रिजवान की टीम, अब आप देखो कल 370 प्लस टोटल था उसकी टीम, फिर भी 330 340 तक उसने टच किया है। तो रिजवान की कैप्टन स्किल्स ये चीज़ जाहिर करते हैं कि यार उसके अंदर एबिलिटी है किसी भी टीम को लीड करने के लिए, और स्पेशली पाकिस्तान टीम को लीड करने। यानी कि आप कहते हो रिजवान, तो शान टेस्ट में क्या करें? शान की भी कैप्टनसी की बड़ी तारीफ सुनी कि शान बड़ा अच्छा कैप्टन, लेकिन अभी तक जो है ना वो उसने ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत इंप्रेस किया था, लेकिन इधर तो बांग्लादेश में इंप्रेस नहीं किया। तो टेस्ट में भी रिजवान को, तीनों फॉर्मेट में रिजवान, असल में टेस्ट की हो, कैप्टनसी, ODI की, T20 की हो, उसमें सबसे जो क्रूशियल एस्पेक्ट है ना वो ये है कि कैप्टन की सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग हो, वो हाईएस्ट परफॉर्मर हो। शान की प्लेस इन द प्लेइंग 11, वो खुद एक स्ट्रगलिंग प्लेइंग 11 के अंदर, उसकी प्लेस कंफर्म नहीं है क्योंकि उसकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई। उसकी लास्ट टेस्ट सेंचुरी 2020 में हुई थी, एक इंग्लैंड का टूर था और एक शायद श्रीलंका का टूर था, उसके बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। तो जब उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो वो टीम लीड करने के लिए इंस्पायर करना पड़ता है, और इंस्पायर करने के लिए परफॉर्म, तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो टीम को लीड करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये वैसे भी कहा जाता है क्रिकेट में कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि अब कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या। तो इस वजह से रिजवान जो है वो इस टाइम बेस्ट है, यानी कि बेस्ट। और मिसबा उल हक की भी मुझे वो जुमला याद है कि मिसबा ने कहा था कि रिजवान जो है वो पाकिस्तान का MS धोनी है। जैसे धोनी का जो ब्रेन माइंडसेट था, रिजवान को उससे कंपैरिजन किया था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, धोनी ने बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस दिया, लेकिन रिजवान के पास एबिलिटी है, वो PSL में भी नजर आ गया। वो भी बाकी है ना, जरा थोड़ी सी बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, कि अब चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, और जो इस वक्त जो पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है, स्टेडियम भी बना रहा है, सारी नजर इस बात पे है कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन इसमें बना हुआ। तो आपको क्या लगता है, आपकी जो अपनी क्रिकेट सेंस है उस हवाले से आपको क्या लगता है कि जय शाह भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे थोड़े अरसे में, तो क्या इंडिया आएगा पाकिस्तान या नहीं आएगा? ये सवाल से क्या रहेगा? अपनी ओपिनियन देने से पहले मैं सब्सक्राइबर्स को आपको बता दूं कि ये जो बंदा है ना, इसको आपने इजी नहीं लेना। ये जिस जगह जॉब करता है ना, इसको बहुत अंदर की खबरें हैं और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ ये बता देता है, आप लोगों को शायद पता नहीं लगता, और इनसे ही मुझे पता चला है। इनका सोर्स तो जाहिर है हम नहीं पूछेंगे क्या सोर्स है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो स्टेडियम की डेवलपमेंट है ना वो इतनी पुअर है और वो हो भी नहीं सकती कंप्लीट, और ये बात मुझे खुफिया तौर पे इन्होंने बताई है। हम सोर्स तो रिवील नहीं कर सकते कि क्या वजह है उसकी, लेकिन ये है कि आपने इनको फॉलो करते रखना है। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी है, जब स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं होंगे, मैनेजमेंट के अंदर बड़ी पाकिस्तानी PCB स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज अ यूनाइटेड नहीं है, तो उससे बड़े चांसेस हैं कि इंडिया को तो मौका चाहिए कि हमें डैमेज करे। तो वो अपनी मेरी ओपिनियन यही है कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी धमाका हो सकता है।
नहीं, धमाके से क्या बताया था कि इंडिया यानी कि कह सकता है कि जो है वो हाँ पुल आउट कर सकता है किसी भी मोमेंट के ऊपर। रमीज राजा से जब पर्सनली मती ने बात की थी उनके यूट्यूब चैनल पे, वो आप लिंक भी लगा दीजिएगा अपनी वीडियो का, उनके ऊपर उन्होंने भी ये बात की थी। हालांकि इतना एक्स चेयरमैन है, इतना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, कमेंटेटर है, वो भी कहता है कि भाई कांच का ग्लास है ना, उसके अंदर भी मैं देख के अपनी ओपिनियन राय नहीं कर सकता। तो अगर वो नहीं कर सकता तो फिर हम कैसे कह सकते? ऐसा ही है। बाकी दोस्तों जो जहाँ तक मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो ये ऑब्जर्वेशन लगता है कि इंडिया जो है वो किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं आएगा एट दी एंड में। मेरी अपनी ये राय है, ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। कुछ भी कर लो, वो या तो स्टेडियम्स की कोई ना कोई चीज़ ले आएगा या कोई रीज़न आ जाएगी जिसकी वजह से जो है वो। और मैं एक और बात बताऊँ, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया होगा, पाकिस्तान शायद कंप्रोमाइज़ कर जाए और पाकिस्तान शायद जो है वो दुबई या कहीं पे इंडिया के साथ खेल ले, जैसे न्यूट्रल वैल्यू की जो बात होगी। लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी है ना वो है मोहसिन नकवी। अगर तो मोहसिन नकवी चेयरमैन रहे तो मुझे इस बंदे पे है कि यार ये बंदा जो है ना कंप्रोमाइज करने वाला बंदा नहीं है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मुझे लगता है, तो ये बंदा कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने कि थोड़ा सा जो है वो दोस्तों आपको बताऊं, बाकी ये हमारे साथ मलक जी आने चाहिए। अच्छा तो दोस्तों ये थोड़ा सा ये रिजॉर्ट था, वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है। मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर भी करूँ। पाकिस्तान की ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट। लोग श्रीलंका वगैरह या दुबई की बात करते हैं, लेकिन अगर नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान का अगर सही घुमाया जाए ना तो इससे अच्छी प्लेस नहीं है। मैंने कहा सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और शो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें अनस के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।